तो दोस्तों अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। और जरूरत पड़ी भी क्यों नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि विदेशी शक्तियां थी वो अपने आप को डेवलप कर चुकी थी। तीनों सेनाओं का गठन लगभग हर विदेशी शक्ति अपने यहाँ कर चुकी थी। भारत के पास अभी तक कोई ऐसी सेना नहीं थी कि जिससे विश्व को अपनी शक्ति का एहसास करा सके। पहली बार भारत की बात करते हैं तो नेवी का गठन 1613 ईस्वी में हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने यहाँ महज 58 व्यक्तियों के साथ एक समुद्री सेना का गठन किया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस सेना का नाम रखा मेरीन नेवी। आखिर मेरीन नेवी ही नाम क्यों दिया उन्होंने? क्योंकि वो समुद्री सेना थी और समुद्री सेना के नाम क्या कि उन्होंने मेरीन शब्द लगाया, क्योंकि मेरीन शब्द उनके लिए बहुत ही पॉसिबल वर्ड था। और ये वर्ड भारतीय समाज के लिए अलग ही पड़ रहा था, क्योंकि वो ब्रिटेन के लोग थे। अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता के, अपनी समाज की छाप को भारत में लगातार छोड़ना चाह रहे थे। उसके बाद समय बीता चला गया। 1685 में इसका नामकरण हुआ, फिर से इसका नाम रखा गया बंबई मेरीन। बंबई समुद्र किनारे बसा हुआ एक प्रवेश द्वार था। उस समय के अकॉर्डिंग ये स्वर्ग था भारत का, क्योंकि वहीं पे लोग आते थे और सबसे अधिक वहीं पे रुकते थे, क्योंकि समुद्र के किनारे जो शहर बसे होते थे उस समय अंग्रेजों को बहुत ही अधिक खूबसूरत लगते थे। यही कारण था कि उन्होंने बंबई मेरीन नेवी का नाम गठन किया और वहीं से शुरुआत होती रही। और लगातार बंबई मेरीन का नाम 1834 ईस्वी तक लगातार चलता रहा। फिर से उनके मन में आया कि कहीं ना कहीं हम इस नाम को बदल देते हैं और इस नाम के बदलने से शायद फिर से नेवी का इतिहास एक नए इतिहास में लिखा जाए। तो उनके दिमाग में इन्वेंशन हुआ और यहीं से एक और नया नाम उन लोगों ने सोचा। 8 सितंबर 1934 ईस्वी नेवी के लिए एक अधिनियम पारित हुआ। भारतीय विधान परिषद ने भारतीय नौसेना अधिनियम परिषद पारित किया। अब बात करते हैं कि विश्व लेवल पे नेवी कहां से और कब पहचानी गई। विस्तार कब हुआ? तो विस्तार सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चला, उस समय जो नेवी थी उसका विस्तार हो चुका था बहुत ज्यादा। और उस समय जो सेना थी विश्व लेवल पे 2000 होती थी, लेकिन इसको बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। इसके पहले सिर्फ एक सभी देशों के लिए एक नियम लागू किया गया था कि कोई भी अपनी सेना को 2000 से ज़्यादा जल सेना नहीं रख सकता है। लेकिन नियम बदले, समय बदला और इतिहास भी बदल गया। इतिहास बदला तो कैसे? सेना लगातार अपने आप को इंक्रीज कर चुकी थी, सैनिक बढ़े, क्षमता बढ़ी और इतिहास के उन पन्नों को बदल दिया। तो सेकेंड वॉर में बहुत ही जबरदस्त साबित हुई। और यहाँ सभी देशों ने अपनी जो 2000 की सेना से उन्हें बढ़ाकर 30,000 कर दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय सेना, जो भारतीय इंडियन नेवी थी, वो नाम मात्र की थी। कहते हैं जिस समय भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र अलग हुए उस समय भारत की 1/3 नौसेना पाकिस्तान में जा चुकी थी और उसके भी कई निगेटिव फैक्ट भारत को देखने पड़े। लेकिन भारत ने फिर से अपने आप को बिल्ड किया, क्योंकि शक्तिशाली था देश, न हार मानने का जज्बा था, इतिहास लिखने वाले लोग थे यहाँ पे, इसलिए इतिहास लिखा भी उसने। और आज भी इंडियन नेवी को हम सल्यूट करते हैं कि इतिहास में अपने आप को स्वर्णिम अक्षरों में लगातार लिखती चली जा रही है। बहुत सारे अटैक्स में उसने भारत का साथ दिया, जब भी वर्ल्ड वॉर हुए हैं या पाकिस्तान